दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज ये पीसीबी आया हुआ है रिपेयर के लिए। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कंप्रेसर को ऑन करता है, कभी ऑन करता ही नहीं है। और डिस्प्ले में जो है कभी P4 कभी P0 ये लिख करके आता है दोस्तों, और कभी कभी एरर देता ही नहीं है। तो हम आज इसको जो है रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है इस बोर्ड के अंदर। तो हमने इसके अंदर जो है कंप्रेसर वगैरह अटैच करके रखा हुआ है, साथ में ये इंडोर की मोटर भी हमारी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, सेटअप को जो है ऑन करते हैं। तो ये हमने ऑन कर दी, इसको सप्लाई दे दी पावर की। ये डिस्प्ले है, इसके अंदर 24 डिग्री टेम्परेचर पे ये चल रही है हमारी। अभी तो ये नॉर्मल कंडीशन दिखा रहा है। इसको लगा लेते हैं इधर। तो देखिए इसके अंदर एरर आ चुका है दोस्तों। आउटडोर बोर्ड के अंदर हमारी एरर आ चुकी है और डिस्प्ले पे देखिए तो कोई एरर नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखते हैं डिस्प्ले में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए फिर से नॉर्मल कंडीशन आ गई, ये फिर एरर आ गया। तो ये क्या चीज़ का एरर जनरेट कर रहा है हमारी माइक्रो कंट्रोलर, इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत पॉपुलर बोर्ड है दोस्तों, कई ब्रांड जो है यूज़ करती है इसको, और बहुत अच्छी बोर्ड है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता इसके अंदर। तो देखिए ये फिर नॉर्मल कंडीशन पे आ गया हमारी, एरर भी नहीं आ रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। तो देखिए अभी ये फिर से एरर आ गया इसके अंदर। डिस्प्ले की बात करें तो देखिए इसके अंदर कोई एरर नहीं है अभी तक। ये बार बार जो है रीसेट हो रही है हमारी माइक्रो कंट्रोलर और एरर मोड में जा रही है हमारी। देखिए ये फिर से एरर आ गया इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो कंप्रेसर ड्राइव से रिलेटेड नहीं है। अगर कंप्रेसर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिले ऑन होने के बाद हमारी रिले, यानी जब ये रिले ऑन होने की बारी आएगी तभी हमारा, जिस समय कंप्रेसर हमारे स्टार्ट होगा उस टाइम इसको एरर देना चाहिए आई सेंस से रिलेटेड। दोस्तों जो भी करंट सेंसिंग का जो भी एरर होता है माइक्रो कंट्रोलर जो जनरेट करती है, वो हमारी कंप्रेसर ऑन होने के टाइम ही हमारी आई सेंस का ही एरर आता है। स्टैंड बाई में कभी जो है आई सेंस का एरर नहीं आता। जब हमारा कंप्रेसर ऑन होने वाला होता है उसी टाइम हमारी जो है एरर बनती है इसके अंदर। तो एक बार हम जो है सेंसर का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम सेंसर से रिलेटेड हो। तो ये मल्टीमीटर ले लिया। तो यहाँ पे 2.5 ठीक है। अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है यहाँ पे।
तो यहाँ पे 4.2 वोल्टेज है और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो ये शायद एम्बिएंट का है, इसके अंदर वोल्टेज क्यों नहीं दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो आ रही है, ये हिल रहा है शायद ये। तो यहाँ पे 2.2 हमारी वोल्टेज आ रही है एयर के लिए। तो ये तो ठीक है दोस्तों, ये आ रही है हमारी। ये बार बार हिल क्यों रहा है, ये फ्लक्चुएशन में क्यों जा रही है। यहाँ तो हमारी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है हमारी, और यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। अब ये फिक्स हो गया। कभी कभी दोस्तों ये एम्बिएंट टेम्परेचर का जो सेंसर है ये ख़राब हो जाती है हमारी, फिर भी हमारी जो है कंप्रेसर ऑन होता ही नहीं है और कोई भी जो है एरर जनरेट होगा नहीं इंडोर डिस्प्ले पे। तो ये सेंसर से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर का हमारा जो भी सिग्नल है वो तो जा रही है माइक्रो कंट्रोलर को। देखिए एरर आ गया और डिस्प्ले में अभी तक कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ये हीट सिंक का, पहले हम जो है ये हीट सिंक को जो है बाहर कर लेते हैं। हो सकता है आईपीएम फॉल्ट आउटपुट दे रही हो, वो भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम जो है कहीं से भी आ सकती है हमारी। तो हम सेट को जो है ऑफ करते हैं, ये ऑफ कर दिया। अब ये जब ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है शट डाउन हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं, उसके बाद हीट सिंक को जो है बाहर करेंगे। फिर आईपीएम से रिलेटेड हो सकता है फॉल्ट जो है, या फिर और कुछ भी हो सकती है, सेंसर से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों स्टैंड बाई में आ रही है। तो ये हीट सिंक को जो है बाहर निकालते हैं एक बार। तो पहले से ये फ्रेम से बाहर निकालना होगा इसको। तो फ्रेम तो बाहर हो गया इसका। तो दोस्तों मैं जो है ये हीट सिंक निकाल करके मिलता हूं आपसे। तो दोस्तों ये हमने ये हीट सिंक उतार दी इसकी। तो दोस्तों अगर ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता तो ये 2-3 मिनट के अंदर जो है एरर आ जाता। ये जो है स्टैंड बाई में हमारी आ रही है, हर 5 सेकंड में ये जो है रीशॉट हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर और फिर से हमारी एरर बन रही है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर करंट सेंस के लिए देखिए 2 हमारी एम्पलीफायर लगी हुई है और ये 2 डायोड है दोस्तों, जिसके अंदर हमारी एसी लिंक और डीसी लिंक का जो भी वोल्टेज होता है यहीं से माइक्रो कंट्रोलर उसको सेंस करता है। तो सब जो है चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है कोई उसके वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा सा मल्टीमीटर
ऐसा कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मल्टीमीटर जो है, शेडो आ रही है इसके अंदर। तो दोस्तों हमने ये मल्टीमीटर जो है सेट कर लिया अच्छे से, और फिर जो है पावर सप्लाई देते हैं। तो ये हमने पावर सप्लाई दे दी, और इसके अंदर देखिए तुरंत एरर आ रहा है हमारा। अब ये रीसेट हो गया फिर से। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है हमारी सिस्टम रिलेटेड है, तो हमको जो है माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जो भी सर्किट है वो चेक करना होगा। तो मैं यहाँ से जो है ग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी डीसी लिंक की एनालॉग सिग्नल आती है। तो देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट आ रही है हमारी, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 5 वोल्ट आ रही है। यहाँ से एक बार ग्राउंड उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है हमारी। मल्टीमीटर बंद हो गया, और यहाँ पे हमारी आ रही है 2.9 वोल्ट, और यहाँ पे आ रही है हमारी 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट क्यों आ रही है दोस्तों? और अगर ये करंट सेंसिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक आउटपुट आती है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 492 मिली वोल्ट आ रही है, ये तो ठीक है हमारी। अभी भी मल्टीमीटर दोस्तों थोड़ा सा परेशान कर रहा है, दिख नहीं रहा है। इसको सेट कर ले, ये दोबारा से सेट कर दिया हमने। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे ना एसी लिंक और डीसी लिंक का जो भी एनालॉग सिग्नल है। तो यहाँ पे 2.9, ये तो बहुत परफेक्ट है ये, और हमारी यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है। तो ये तो दोस्तों ज़्यादा है, यहाँ पे 5 वोल्ट पूरा जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर को, जबकि यहाँ पे सेम रेशो में होनी चाहिए। जो डीसी लिंक के लिए है ना, वो एसी लिंक के लिए भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है हमारी। और इनडोर के अंदर जो है इसका कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा है। देखिए 24 डिग्री पे ये चल रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी रजिस्टर है ना यहाँ के, क्योंकि ये तो आईपीएम से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, तो हमको तो आईपीएम जो सर्किट है वो टेस्ट करना ही नहीं है। ये स्टैंड बाई में आ रहा है, जो कि ये हमारी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की जितने भी रजिस्टर है ना आसपास की, वो सब टेस्ट करेंगे, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं सेट को जो है ऑन करता हूँ। इसको जो है कोल्ड कंडीशन में टेस्ट करना होगा सारे रजिस्टर्स को। तो दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट हमारी आ रही है एसी लिंक का। मेरे को पता नहीं है मतलब इसमें से कौन सी डायोड एसी लिंक के लिए है और कौन सी हमारे डीसी लिंक के लिए है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है, तो मैं यहाँ का जो भी रजिस्टर है आसपास की वो सारे टेस्ट करूँगा। तो इसको रजिस्टर मोड में अपन करते हैं। रुक जाइए दोस्तों, मैं लाइट ऑफ करके ही जो है टेस्ट करा रहा हूँ आपको। तो एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये
10K की रजिस्टर है हमारी, ये भी 10K की, ये 10K की, ये 10K की। देखते हैं कौन सी है हमारी। मल्टीमीटर में थोड़ा सा शेडो आ रहा है, तो हम यहाँ से चालू करते हैं। तो ये 10K सही है, ये 10K का ये भी सही है। तो दोस्तों ये 2.7 मेगा ओम दे रही है हमारी रजिस्टर, ये थर्ड वाली, जबकि तीनों की वैल्यू सेम है। इसकी अगर देखें तो ये भी हमारी वेरी कर रही है। ये 10K का सही दिखा रहा है। ये भी हमारी मेगा ओम पे जा रही है और ये भी मेगा ओम पे जा रही है। तो दोस्तों हम जो है ये वाली रजिस्टर पहले निकाल करके देखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमें गड़बड़ लग रही है। ये विजिबल नहीं हो पा रही है दोस्तों, ये 103 लिखा है, तो ये 10K का होगा। तो हम ये वाली रजिस्टर जो है निकालते हैं एक बार। अब देखिए अच्छे से दिख रहा है 103 लिखा हुआ है, यानी सारे 10K का है। तो हमारी ये दो रजिस्टर जो है रॉन्ग वैल्यू दे रही है, हमारी ये वाली और हमारी ये वाली। तो हम ये वाली पहले निकालते हैं, R179 इसको निकालते हैं। तो दोस्तों हमने निकाल दिया। अब उसको जो है थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये 10K का था हमारा। ये 10K सही दिखा रहा है, ये भी 10K सही दिखा रहा है।
इसकी वैल्यू दोस्तों ये मेगा ओम पे जा रही है। देखिए अभी तो ये ओपन हो गया हीट करने से। अच्छा ये फिर आ गया। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं आ रही है। ये 10K का रजिस्टर है। अगर इसको चेक करें तो ये भी हमारी फ्लक्चुएशन कर रही है। ये 10K का फिक्स है। ये भी हमारी प्रॉब्लम कर रही है। तो दोस्तों ये वाली भी हमारी प्रॉब्लम कर रही है, ये वाली भी हमारी प्रॉब्लम कर रही है। तो हम 1 2 3 रजिस्टर जो है चेंज कर देंगे। ये 10K का सही है। तो सारे रजिस्टर चेंज करके जो है मैं मिलता हूं आपसे। तो दोस्तों हमने जो है फाइनली सारे रजिस्टर को लगा दिया। देख लेते हैं एक बार। ये हमारी 10K की परफेक्ट है। ये भी 10K ठीक है। ये वाली भी ठीक है हमारी। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो दोस्तों हम फिर से बोर्ड को सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई दे दिया इसको। ये अभी भी एरर दे रहा है दोस्तों। हमारी बोर्ड जो है एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट आने लगा। और यहाँ पे 2.8 वोल्ट आने लगा। तो दोस्तों अब ये ज़्यादा हो गया। मतलब प्रॉब्लम इधर ही है। तो हमको और आगे काम करना पड़ेगा। इसका तो ठीक हो गया। और ये वाला हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। ये ज़्यादा है दोस्तों। तो इसको भी हमको चेक करना होगा। तो फिर से बंद करते हैं इसको। वोल्टेज हमारी डिवाइड नहीं हो रही है लग रहा है। डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं। अब हमको इधर की रजिस्टर वगैरह चेक करना होगा। दोस्तों ये वाली हमारी रजिस्टर ख़राब लग रही है। ये भी 10K की है। और इधर का एक साइड हमारी ग्राउंड से है। तो ये R2 के लिए यूज हुई है ये वाली रजिस्टर हमारी। और इसकी अगर रीडिंग चेक करें तो देखिए मेगा ओम पे जा रही है ये भी। तो इसको भी चेंज करना होगा दोस्तों। तो चेंज करके मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों हमने फाइनली ये वाली रजिस्टर लगा दी। तो यहाँ पे वोल्टेज तो स्टेबल हो गया दोनों डायोड में। और साथ में दोस्तों हमारी ये एम्बिएंट जो सेंसर है ना, इसका भी ये स्टैंड बाई में एरर दे रहा था। तो ये वाली हमारी रजिस्टर ख़राब थी, ये वाली। तो हमने ये वाली रजिस्टर चेंज करी। यहाँ
3 रजिस्टर चेंज करी और ये वाली रजिस्टर, पता नहीं दोस्तों ये सारे रजिस्टर खराब क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है मेरे को पता नहीं। अब मैं सप्लाई देता हूँ बोर्ड को, एक बार वोल्टेज वगैरह देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है इस बोर्ड का। ये यहाँ पे एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ तो 2.7 आ रही है हमारी, ये तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज तो हमारी ओके हो चुकी है दोस्तों। बोर्ड के अंदर देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, जैसे ही हम बोर्ड को ऑन कर रहे थे एरर बन रहे थे इसके अंदर। तो ये तो अभी 22 सीरीज चल रहा है, तो इसको जो है ऑफ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें हीट सिंक को बिठाना पड़ेगा, ये वाली। तो बोर्ड को ऑफ होने दीजिए, डिस्चार्ज होते तक हम जो है वेट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर ये हीट सिंक को जो है लगा देंगे, फिर इसको जो है मेन सप्लाई से चलाएंगे। तो ये तो ऑफ हो चुकी है। अब हीट सिंक को जो है बिठाना होगा हमें। अभी जो है टेम्परेरी बिठा देते हैं। तो हमने ये टेम्परेरी लगा दी, अब हम इसको सप्लाई देते हैं फिर से, इसको मेन में डाल देते हैं। तो ये हमने मेन पे डाल दी और ये कंप्रेसर भी लगा हुआ है। अब कंप्रेसर ऑन होने का वेट करते हैं। देखिए एरर नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारा अगर कंप्रेसर चलने के टाइम पे एरर आएगा तो हमारा फिर वो दूसरा प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी आगे जो है ट्रेस करेंगे। मेरे हिसाब से तो पीसीबी जो है रिपेयर हो चुकी है, कंप्रेसर को जो है ऑन होना चाहिए सिस्टम से। तो देखिए दोस्तों प्रॉब्लम जो है कहीं से भी आ सकती है। इतनी सारी रजिस्टर क्यों खराब हुई, इसका रीज़न क्या है पता नहीं चला मेरे को। आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करें। कस्टमर जो है रिमोट तो भेजी नहीं है, तो ये तो अभी ऑटो मोड में चल रहा है। ये 24, तो इसको थोड़ा सा लेट लगेगा ऑन होने के लिए। रिमोट होता तो जल्दी से ऑन हो जाता है ये वाली बोर्ड हमारी। ये मोटर चल रही है इसके अंदर। डिस्प्ले पे दोस्तों एरर आ ही नहीं रहा था, कई घंटे तक जो है ये ऐसा ही चल रहा था, एरर दे ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम यह था कभी कंप्रेसर ऑन हो जाता था, कभी नहीं होता था, प्रॉब्लम ये थी। तो ये तो इधर हमारी डीसी लिंक और एसी लिंक हमारी जो वोल्टेज है उसमें प्रॉब्लम थी। तो देखिए इसके अंदर फिर एरर आ गया। तो टेस्ट करते हैं इसको, ये क्या चीज़ का है। तो दोस्तों ये जो एरर आ रही है ना, ये आईपीएम से रिलेटेड आ रही है। कई प्रॉब्लम निकल गया इस बोर्ड के अंदर। ये हमारी चौथी वाली वीएफओ की पिन है जो कि हमारी लो हो चुकी है। देखिए ये लो दिखा रही है दोस्तों, मिली वोल्ट में आ रही है। अब हमको यहाँ 5 वोल्ट क्यों ड्रॉप हो रही है उसको देखना पड़ेगा। आईपीएम में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हमारी इधर जो 5 वोल्ट हमारी पुल अप होती है ना, यहाँ पे चौथी नंबर पिन पे वीएफओ को हाई करने के लिए, वो रजिस्टर ख़राब हो जाएगी, फिर भी हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ पाएगी और
0 दिखाएगा। अब हम इसको यहाँ से 5 वोल्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 0 आ रही है, मतलब यहाँ पे ये ग्राउंड आउटपुट नहीं कर रही है हमारी IPM। मतलब प्रॉब्लम जो है इधर से है, हमारी जो 5 वोल्ट पुल अप होती है वो वाली रजिस्टर शायद ख़राब हो चुकी है दोस्तों। तो उसको जो है हमको चेक करना होगा। तो मैं चेक करके आपसे मिलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ये हमने पावर सप्लाई ऑफ कर दी। अब डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं। फिर जो है यहाँ इधर हमको चेक करना होगा कोई रजिस्टर में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों VFO को टेस्ट करने के लिए ये हमारी इधर से 4 नंबर पिन हमारी VFO की है। यहाँ से ये आ जाती है दोस्तों, यहाँ पे आ जाती है। अब अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद एक रजिस्टर लगा करके डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर में हमारी चली जाती है। यही पुल अप वाली रजिस्टर है दोस्तों, जो कि हमारी इधर देखिए 5 वोल्ट से लिंक है, ठीक है। और इधर हमारी ये VFO साइड है, ये वाली। अब यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं एक बार। सप्लाई देते हैं बोर्ड को, ये सप्लाई दे दी। अब हम इधर 5 वोल्ट चेक करते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट जो है खड़ा हुआ है और इधर अगर देखें तो ये 0 हो रही है। तो हो सकता है ये रजिस्टर में भी प्रॉब्लम हो। तो इसको ऑफ कर लेते हैं। तो VFO 0 होने की वजह से दोस्तों ये ड्राइव तो दे रही है हमारी माइक्रो कंट्रोलर IPM को, लेकिन उसी टाइम ये जो है एरर जनरेट कर रहा है हमारा प्रोसेसर जो है। तो ये वाली रजिस्टर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाली रजिस्टर हमारी दोस्तों देखिए मेगा ओम पे जो है ब्लिंक कर रही है। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं कौन सी है। तो दोस्तों इसमें 602 मार्किंग की हुई है, अच्छे से विजिबल भी नहीं हो पा रही है। तो ये 6K का है। तो यहाँ पे हम जो है नई रजिस्टर डालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों हमने ये वाली रजिस्टर लगा दी जो कि 5 वोल्ट पुल अप कर रही है VFO के लिए, यानी VFO पिन को हाई करने के लिए। एक बार रजिस्टर की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये 6.2K आ गया दोस्तों, परफेक्ट आ गई हमारी। अब हम इसको जो है सप्लाई देते हैं। अब इधर हमारी 5 वोल्ट यहाँ पे आ रही थी और इधर नहीं आ रही थी। तो देखिए 5 वोल्ट आ गई यहाँ पे। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए VFO पिन पे हमारी 5 वोल्ट आ रही है। ये मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है दोस्तों अच्छे से, तो मैं ये लाइट ऑफ कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारी आ रही है और यहाँ पे यहाँ भी हमारी 5 वोल्ट जो है आ रही है VFO के लिए। तो ये पिन जो है हाई हो गई। अब जो है कंप्रेसर ऑन होना चाहिए दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, ये अभी सीरीज में है तो इसको एक बार रीसेट करते हैं, फिर इसका जो है हीट सिंक लगाते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है टेस्ट कराते हैं।
देखिए दोस्तों, इतना सारा प्रॉब्लम निकला इस बोर्ड के अंदर। पता नहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ इस बोर्ड के अंदर। तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब मैं इसकी हीट सिंक जो है लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने हीट सिंक लगा दी दोस्तों इसके अंदर। अब मैं जो है मेन सप्लाई से इसको कनेक्ट करता हूँ। ये मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दी। डिस्प्ले आ चुकी है 24। देखते हैं, कंप्रेसर ऑन होने का वेट करते हैं। शायद और कोई एरर तो नहीं बन रहा है। अब इतना सारा तो रिपेयर कर दिए। तो मोटर चल गई इसके अंदर। अभी तो ये स्टेबल है। तो दोस्तों, इसके अंदर फिर एरर आ चुका है। मतलब ये बोर्ड जो है अभी भी रिपेयर नहीं हो पाई है। तो आगे फिर चेक करना होगा। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम ऐसा है, ये वोल्टेज यहाँ पे तो आ रही है। अब ये वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर को भी जाना चाहिए ना। तो हो सकता है ये भी रजिस्टर खराब हो। यहाँ तो आ रही है, लेकिन यहाँ भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है। मतलब ये वाली भी रजिस्टर ख़राब है। तो ये 101 लिखा है दोस्तों, शायद ये 100 ओम का है। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। सॉरी, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, ये रजिस्टर लगा दी। इसकी वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं। तो ये 100 ओम दिखा रही है। एक बार सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई दे दी। अब यहाँ पे एक बार फिर से वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 वोल्ट आने लगी हमारी यहाँ पे। तो अब देखते हैं दोस्तों, शायद कंप्रेसर ऑन हो जाए। ये फाइनल है।
तो इतना सारा प्रॉब्लम निकला। वीएफओ लो हो गया था, डीसी लिंक, एसी लिंक, एम्बियंट सेंसर का एरर, तो 4-5 एरर आ रहा था दोस्तों। इनडोर में तो नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें आ रहा था, आउटडोर में। अब तो हो जा। तो दोस्तों हमने बोर्ड को कंप्लीट जो है रिपेयर कर दिया है। ये हमारी फाइनल की टेस्टिंग है। एक बार वोल्टेज वगैरह टेस्ट करा देते हैं। ये सप्लाई दे दी बोर्ड को। तो दोस्तों हम यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं। तो ये हमारी 3.3 वोल्ट है और यहाँ भी 3.3 वोल्ट है और यहाँ पे 2.5 है, ये भी सही है। और यहाँ पे भी 2.5 है हमारी, ये भी सही है। और यहाँ पे हमारी 500 मिलीवोल्ट के आसपास आनी चाहिए, ये वाला एम्पलीफायर का है। और यहाँ हमें जो है 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर को जो जो वोल्टेज चाहिए वो तो आ गई कंप्लीट जो है। अब सेट जो है ऑन होनी चाहिए। तो कंप्रेसर ऑन होने का वेट करते हैं। ये 24 डिग्री टेम्परेचर पे चल रही है। तो दोस्तों हमारी जो यहाँ पे एरर आ रही थी ना, वो 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आ रही थी हमारी। तो देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं होता है, कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों इसके अंदर कई फॉल्ट निकली। ज़्यादातर रजिस्टर ही ख़राब थी इस बोर्ड के अंदर। यहाँ का पूरा रजिस्टर ख़राब थी, यहाँ की रजिस्टर ख़राब थी, यहाँ की रजिस्टर, यहाँ की रजिस्टर, मतलब कई तरह की फॉल्ट बन रही थी दोस्तों। इसमें सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वोल्टेज डिटेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट थी, हमारी आईपीएम से रिलेटेड फॉल्ट थी, बीएफओ हमारी लो हो गई थी, ये 2 रजिस्टर ख़राब थी हमारी, 5 वोल्ट पुलअप नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम कई टाइप का निकले इस बोर्ड के अंदर, लेकिन हमने जो है हार नहीं मानी, रिपेयर कर लिया। तो देखते हैं कंप्रेसर ड्राइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है, तो इसमें हमको हीट सिंक लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर तक तो चला नहीं सकते, तो इसको ऑफ करते हैं। तो ये हमने ऑफ कर दी। तो यही सब जानकारी थी दोस्तों आज के वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।